नमो नमः। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती भाग 4 का कक्षा 8 का पाठ 12 नृपस्य न्यायः इस शीर्षक नामक नृपस्य न्याय नामक शीर्षक का कथा पढ़ेंगे। ठीक है। नृपस्य न्यायः अर्थ, इसका अर्थ है राजा का न्याय। एक नृप आसीत, एक राजा था। एक नृप आसीत, एक राजा था। स अतीव बुद्धिमान न्यायपरायण चासीत, वह बहुत बुद्धिमान और न्यायपरायण था। चासीत मतलब च धन आसीत, च का मतलब और, आसीत का मतलब था। कहानी अधिकतर क्या होता है, भूतकाल में प्रयोग होती है लंग लकार में, है ना। तस्य प्रखर बुद्धे निष्पक्ष न्यायस्य च प्रशंसा सर्वत्रासीत। उनकी या उसकी प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि और निष्पक्ष न्याय की, ये जो स्य लगा रहता है पीछे, वो षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है और इसका अर्थ जो हम लेते हैं कारक चिन्ह, वो का, के या की लेते हैं। तो उनकी तेज बुद्धि और निष्पक्ष न्याय की प्रशंसा सर्वत्र यानी सर्वत्र धन आसीत, सभी जगह थी। प्रतिदिनं सह राजसभायां स्वप्रजानां निवेदनं श्रुत्वा उचितं न्यायं करोति स्म। प्रतिदिन स यानी वह राजसभा में स्वप्रजा नाम अपनी प्रजा में निवेदन श्रुत्वा अपनी प्रजा का निवेदन सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, श्रूधन कत्वा प्रत्यय या कत्वा का अर्थ करके, सुन करके उचित न्याय करोति इसमें करता था। यहाँ करोति जो है वो लट लकार का प्रयोग हुआ है और इसमें जहाँ भी लट लकार में जुड़ता है वो उसे लंग लकार बना देता है, भूतकाल में परिवर्तित कर देता है। यानी लट लकार की धातु में, धातु रूप में यदि हम इसम का प्रयोग कर देते हैं तो वो लंग लकार में बदल जाता है। तो इसका अर्थ होगा करता है की बजाय क्या होगा, करता था। एकस्मिन् दिवसे, एक दिन, तस्य राज्यसभां परस्परं विवदमाने द्वे स्त्रियोः आगच्छताम्। उनकी राजसभा में परस्परम यानी आपस में, विवदमाने यानी झगड़ते हुए, द्वे स्त्रियोः दो स्त्रियां, आगच्छताम यानी आई। तयो एका गीता अपरा च लता आसीत। तयोः उन दोनों में, एक गीता, अपरा यानी दूसरी, च यानी और दूसरी लता थी। ते द्वे भगिन्यौ, ते द्वे भगिन्योः आस्ताम, वे दोनों बहिनें थी। वे दोनों भगिन्यों यानी बहिनें, आस्ताम यानी थी। अब आसीत का मतलब भी थी और आस्ताम मतलब भी थी, तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यहाँ दो द्विवचन है इसलिए आस्ताम आया। यदि बहुवचन होता तो आसन आता। तयोः पार्श्वे एक शिशुरासीत। उन दोनों के पास, तयो यानी उन दोनों के पास, पार्श्वे का अर्थ होता है पास में, पास में एक शिशु धन आसीत। शिशु यानी बच्चा, आसीत का मतलब था। नृपेण तयोर्विवादस्य कारणम पृष्टम। राजा ने उन दोनों के विवाद का कारण पृष्टम यानी पूछा। तयो यानी उन दोनों के, है ना। विवादस्य यानी विवाद का। गीतयोक्तम, गीता धन उक्तम, गीतिया धन उक्तम, है ना। गीतिया धन उक्तम,
गीता बोली, श्रीमन अहम गीता, मैं गीता हूँ। एष बाल मम पुत्रो अस्ति, यह बालक मेरा पुत्र है। पुत्रः धन अस्ति यानी पुत्र है। अहमेव अस्य माता अस्मि, मैं ही इसकी माता हूँ। एषा लता मया सह मिथ्या कलहम करोति, यह ऐशा यानी यह लता, यह लता मया सह मेरे साथ, मिथ्या यानी झूठ, झूठा, कलह यानी झगड़ा, मिथ्या यानी झूठा, कलहम यानी झगड़ा, करोती यानी करती, कर रही है। अब इधर सुनो, दो बहनें हैं ये, पहली गीता, दूसरी लता। एक बच्चे को लेके आती है, गीता कहती है कि बच्चा मेरा है और ये मेरे से झूठा झगड़ा कर रही है। लता कहती है कि बच्चा मेरा है और राजा के पास वो न्याय मांगती है। ठीक है, तो गीता ने ये चीज़ बोल दी। अब लता उक्तवती, लता बोली, नहीं श्रीमन, नहीं श्रीमान, एष बाल मम एवास्ति, ये बच्चा मेरा ही है। अहम ही अस्य माता अस्मि, मैं ही इसकी माता हूँ, मैं ही इसकी माता हूँ के लिए यहाँ अस्मि का प्रयोग हुआ है। ऐशा गीता संतान ही नास्ति, यह गीता संतानहीन है। संतानस्य लोभेन ऐशा मिथ्या वदति, संतान के लोभ से यह झूठ बोल रही है। संतान के लोभ से, ऐशा का मतलब यह, मिथ्या यानी झूठ, वदति यानी बोल रही है। नृप एतयोर विवादेन चिंतामग्न जाता है, राजा इन दोनों के विवाद से, एतियो यानी इन दोनों के विवाद से चिंतामग्न हो गया, जाता यानी हो गया, मतलब राजा चक्कर में पड़ गया कि दोनों अपने बच्चे को अपना बता रही है, बच्चा तो जबकि एक का ही है ना। विलक्षण विवाद, अद्भुत विवाद है, अद्भुत झगड़ा है। एक बाल, एक बच्चा, द्वे मातरौ और दो माताएं, सत्यमेव कास्ति माता, इसकी सत्य वाली असली माता कौन है, ये राजा अपने मन में सोचता है। नृप क्षणम चिंतितवान, राजा एक क्षण के लिए सोचता है। चिंतितवान यानी सोचा, राजा ने एक क्षण सोचा। दृष्ट उपाय, उसको एक उपाय दिखाई दिया, मतलब उसने उपाय देख लिया। स त्वरित में एकम आरक्षमाहुतवान, तस्य हस्ते तीक्ष्ण कृपाण आसीत। स त्वरित में एकम, उसने त्वरित में एकम यानी शीघ्रता से, एकम यानी एक, त्वरितम धन एकम, शीघ्रता से एक, आरक्षकम यानी सैनिक को, आहुतवान यानी बुलाया। आहुतवान में यहाँ कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इस धातु में। इसका ये पास्ट टेंस के लिए, भूतकाल के लिए इसका प्रयोग होता है। तस्य हस्ते तीक्ष्ण कृपाण आसीत, उसके हाथ में तीक्ष्ण यानी तीखी, तीक्ष्ण यानी तीखी, नुकीली, मतलब धारदार। कृपाण का मतलब तलवार, आसीत का मतलब थी। नृप तमारक्षकम उक्तवान, राजा उस रक्षक को, उस सिपाही को, उक्तवान यानी बोला। कृपाणेन अस्य शिशो खंडद्वयम कुरु, तलवार से, अस्य शिशो यानी इस शिशु को, मतलब बच्चे को, खंडद्वयम दो टुकड़े, कुरु यानी कर दो। राजा ने उस सिपाही को क्या कहा कि तलवार से इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो। शिरस्येव कृपाणम चाल्य, सिर से ही तलवार चलाना। उसने तरीका भी बताया कि कैसे करो दो टुकड़े, चाहे जैसे नहीं करना, सिर से तलवार चलाना।
येन अस्य समान रूपेण खंडद्वयम भवेत्, जिससे, येन का मतलब जिससे, अस्य यानी इसके, समान रूप से दो टुकड़े हो जाने चाहिए। मतलब सिर से तलवार चलाना ताकि इसके समान रूप से दो टुकड़े हो जाने चाहिए। एकम खंडम गीता अपरम च लता स्वीकरोतु, एक टुकड़ा गीता को, और अपरम यानी दूसरा, च यानी और दूसरा लता को स्वीकार मतलब उनको सौंप दो। नृपस्यादेशेन आरक्षक कृपाणमादाय अग्रे आगच्छत, राजा के आदेश से, आरक्षक यानी सिपाही या रक्षक, तलवार को, आदाय यानी कृपाणम यानी तलवार को, आदाय यानी लेकर, अग्रे आगच्छत आगे आ गया। तदा लता तु तुष्णीम स्थिता, तब लता तो तुष्णीम यानी चुपचाप, स्थिता यानी खड़ी रही, परंतु गीता उच्चै अक्रंदत, लेकिन गीता जोर से रोने लगी या विलाप करने लगी। अक्रंदत यानी विलाप करने लगी। सा बालस्य वधम निषिध्य नृपम अवदत, उसने बालक के वध को, वध का मतलब होता है मारने को, उसने बालक के वध को निषिद्ध यानी रोक कर, नृपम अवदत राजा को बोला। श्रीमन नास्ति मम प्रयोजनम विवादेन, मेरा प्रयोजन उद्देश्य विवाद का नहीं है। नास्ति का मतलब नहीं है। ऐशा लता एतम बालम स्वीकरोतु, ये जो लता है इसको ये बच्चा दे दीजिए। सेव अस्य माता भवतु, सेव इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े होंगे सा धन एव, यानी वही इसकी माता हो, वही उसकी माता हो। जीवतु एष बाल, और ये बच्चा जिए। भाई यदि आप टुकड़े करोगे तो मर जाएगा, तो ये बच्चा जिए। एतस्योपरि मम अधिकार मास्तु, इसके ऊपर, एतस्य धन ऊपरी, ये इसके टुकड़े होंगे, यानी यह इसके ऊपर, मम यानी मेरा, अधिकार मास्तु यानी नहीं हो, मा धन अस्तु नहीं हो। ये कौन ने कहा? ये गीता ने बोला। लता चुपचाप रही। ठीक है। नृप इंगितेन आरक्षकम निवारित्वान, राजा ने इशारे से सिपाही को रोक दिया। इंगितेन यानी इशारे से, निवारित्वान यानी रोक दिया। नृप अवदत, नृपहदन अवदत राजा बोला। अस्तु यस्या हृदय शिशोः जीवनम स्वाधिकारात् महत्रम सेवम तस्य माता भवितुम अर्हति। जिसके हृदय में या मन में बच्चे के जीवन का अधिकार अपनी माता के अधिकार से भी बड़ा है, वही इसकी माता होनी चाहिए, वही इसकी माता है। अतः गीता एवास्य शिशो माता, इसलिए गीता ही इसकी माता है। सेव शिशुम ग्रहिष्यति, उसी को या वही शिशु को ग्रहिष्यति यानी ग्रहण करेगी, वो उसी को बच्चा मिलना चाहिए। अस्ति लता मिथ्यावादिनी, यह लता मिथ्यावादिनी यानी झूठी है। ऐशा दंड भागिनी भवतु, यह दंड की भागी है, मतलब इसको सजा मिलनी चाहिए, झूठी है, इसको सजा मिलनी चाहिए। भयन कंपमाना लता स्वदोषम स्वीकृतवती। भयन
यानी भय से, डर से, कांपते हुए, लता स्वदोषम स्वीकृतवती, अपने दोष को स्वीकार करती है या स्वीकार किया। भय से कांपते हुए लता ने अपने दोष स्वीकार किए। नृपस्य आदेशेन तम शिशुम स्वक्रोडमादाय गीता अवदत्, राजा के आदेश से वह बच्चा अपनी गोद में, क्रोड यानी गोद, अपनी गोद में आदाय यानी लेकर गीता बोली, हे दयालु राजन, ऐशा में भगिनी शंतव्या, यह मेरी बहन, मैं यानी मेरी, भगिनी यानी बहन, ऐशा मतलब यह, शंतव्या मतलब क्षमा योग्य है। यह मेरी बहन मतलब वो, ये बच्चा किसका हुआ? गीता का। असली बच्चा असली में किसका था? गीता का, है ना। और झूठ कौन बोल रही थी? लता। तो राजा ने जब बच्चा गीता को दे दिया तो गीता बोलती है कि मेरी बहन जो है वो क्षमा योग्य है। मया मम बाल प्राप्त, मेरे द्वारा मेरा बच्चा प्राप्त हो गया, मतलब मुझे मेरा बच्चा मिल गया। तदेव पर्याप्तम, वही मेरे लिए पर्याप्त है। नृप लतामपि अशाम्यत, राजा ने लता को भी क्षमा कर दिया। मतलब गीता ने बच्चा लेने के बाद लता को भी क्षमा याचना, उसके लिए भी क्षमा याचना की और राजा ने उसको माफ़ कर दिया। सर्वे नृपस्य न्यायम भूय प्रशंसितवंत, सभी राजा के न्याय को देखकर प्रशंसा करने लगे। इसमें भी यही वर्ड मीनिंग है। इसमें जो कठिन वर्ड मीनिंग है उनको आपको याद करना है, फिर इस पूरे चैप्टर की आपको हिंदी करने की कोशिश करनी है। इस चैप्टर की आपको हिंदी करने की कोशिश करनी है। इसकी हिंदी करने की कोशिश करनी है। जहाँ तक इसकी हिंदी आपको नहीं आया, आपको 1, 2, 3 बार तक इसको ध्यान से सुन के इसकी हिंदी करने की कोशिश करनी है अपनी पुस्तक से। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग याद कर लेना है। ये जब कंप्लीट हो जाए तब आपको इसके प्रश्न उत्तर, इसमें नीचे इसके प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, ये प्रश्न उत्तर आपको सबसे पहले बुक में ही, पुस्तक में ही आपको इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, बिना देखे लिखने हैं। ठीक है, जब बिना देखे आप पूरे लिख दोगे इसको, क्योंकि 3-4 बार तक आप पढ़ोगे तो आपको सब प्रश्न उत्तर आ जाएंगे। बिना देखे एक बार लिखने की कोशिश करो। हमेशा पुस्तक में पेंसिल से ही लिखना है। लिखने के बाद आप इसको, इसके नीचे मैंने इसके उत्तरमाला दी हुई है, उत्तरमाला से वो आंसर आपको जांचने, चेक करने, फिर जो गलत जाए उनको सही करना है। अभी बुक में ही करना है आपको। पूरे सही जब हो जाएं तब फिर आपको फेयर कॉपी में, संस्कृत की HW कॉपी में ये वर्क करना है। वहाँ आपको ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है। बुक में हमेशा, पुस्तक में हमेशा पेंसिल और कॉपी में हमेशा ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है। ठीक है, पहला प्रश्न संस्कृत में उत्तर देना है, इनके आगे आंसर लिखते चलना है आपको अपनी पुस्तक में। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और उनके वाक्य में प्रयोग करें, है ना। ये आपको कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी कॉपी में करना है। इसमें उपसर्ग, धातु और प्रत्यय मिलकर क्या बने, कौन सा पद बना, वो पद बनाना है। जैसे आ धन, आ उपसर्ग, दा धातु और प्लस ल्यप प्रत्यय, तो इसका बनता है आ दा, और ल्यप का अर्थ होता है य शेष रहता है इसमें, तो आदाय, तो इसके सामने आदाय लिखना है। इस तरह से आपको इसको करना है। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी में नहीं करना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको कॉपी में नहीं करना है। बुक में तो सारे भरने हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना। भूतकालिक क्रियाओं के रूप निर्देशानुसार बदलना है। ठीक है, जैसे
लंग लकार में उसे कैसे बोला जाएगा? कत्वतु में मैंने बताया था पुल्लिंग में वान लगता है पीछे, वान वंतौ वंतः, है ना। इस तरह से रूप चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। और तीसरा है लट लकार, जो है वो सादा सिंपल जो लट लकार है, पठती पठत पठंती वाला, उसमें रूप लिख के और उसमें पीछे इसमा जोड़ना है। ये भी भूतकाल, तीनों भूतकाल होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी में नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद लिखे हैं। ये समास विग्रह किया हुआ है और इसका समस्त पद, इसको मिलाकर क्या बोलेंगे एक शब्द में, समस्त पद वो लिखना है आपको। जैसे दिनम दिनम प्रति, तो इसको एक साथ बोलेंगे प्रतिदिनम, ठीक है, इस तरह से लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरना है। ऊपर उसके आपको संकेत दिए हुए हैं कि कौन सारे ऊपर उत्तर दिए हुए हैं, अब कौन सा किस में आएगा वो आपको इसमें भरना है। क्वेश्चन नंबर 7, संस्कृत में अनुवाद करना है, ठीक है, इन सब का संस्कृत में अनुवाद करना है। और इन सब के आंसर जो है उत्तरमाला, इस उत्तरमाला में दिए हुए हैं। ये सारे आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आपको पहले कभी आंसर नहीं देखना है, पहले आप बिना देखे पूरा करेंगे। जब पूरा आपका इसमें बुक में फिल कर लोगे, सबसे पहले अनुवाद करेंगे, फिर बुक में क्वेश्चन आंसर को भरेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर गलत जाएगा उसको करेक्शन करेंगे। ये सब करने के बाद अंतिम कार्य आता है आपका कॉपी में करने का। ये सब करने के बाद फिर अंतिम कार्य आपको कॉपी में करना है, ठीक है। कॉपी में करने के बाद फिर इसे याद करेंगे। हर एक के बाद वर्क करने के बाद आपको उसे याद भी करना है। धन्यवाद।